11वीं शरीफ का मनाना कैसा है, जायज है, नाजायज है, हराम है? ये जो खाना खिलाया जाता है ना, किन लोगों को खाना खिलाना चाहिए, किस अंदाज में 11वीं शरीफ हमें मनाना चाहिए? आज दुनिया के अंदर बड़ा इख्तिलाफ पाए जाते हैं। आप देखिए, पहले तो दूसरे लोग 11वीं शरीफ के बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या अकीदा है। करना जायज नहीं, शिरक है, ये कुफ्र है, ये अल्लाह के माँ से। अच्छा भाई, 11वीं का खाना पीना जायज़ है। हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती है, इनके बारे में सुना है कि वो 11वीं वगैरह भी करते हैं, और जब ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे घर भी एक तबका ऐसा है जो 11वीं शरीफ के खाने को शिर्क बिदअत और कुफ्र कहता है कि नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक अहम पैगाम देना चाहता हूं। बहुत लोग हमने देखा कि 11वीं शरीफ मनाते हैं, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर वो लंगर किया करते हैं, खाना खिलाते हैं। लेकिन एक चीज आप नोट कर लें अपने दिमाग में कि जो साहिब निसाब हैं, जो मालिक है और उन पर ज़कात वाजिब है, अब ज़कात अगर उन पर वाजिब है और वो ज़कात नहीं निकालते, साल में उन पर एक मर्तबा ज़कात निकालना है, सोना चांदी है, बैंक अकाउंट है, अच्छा है, माली तिजारत उनके पास में है, लेकिन हमारा ये खुद का एक सर्वे है, अगर उनसे कहा जाए कि आप ज़कात निकालिए, वो 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। लेकिन नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए वो 1 लाख रुपए का लंगर करता है। मतलब ये बिरयानी खिलाता है, लोगों को बुलाता, दावत करता है, 2 लाख रुपया उठाता है। ऐसे अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की वो 11वीं करता है, कहता मैं गौसे आजम का बड़ा चाहने वाला हूं। लेकिन इस्लाम ने जो चीज इस पर फर्ज करार दी है ना, ज़कात, 1 रुपया नहीं निकालता। तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूं, जिसके जिम्मे ज़कात वाजिब रहेगी वो अदा नहीं करेगा। अगर वो नफली तौर पर कितना ही खर्च करता रहे, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जब तक के फर्ज अदा नहीं करेगा तब तक उसका कोई मुस्तहब और नफिल कबूल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि जब आप 11वीं करते हैं और खाने का एहतमाम और इंतजाम करते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल ये जायज है। हालांकि एक तबका कुफ्र और शिर्क कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खाना खिला सकते हैं। हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आप खाना खिलाइएगा। अगर आप दुनिया में भूखों को खाना खिलाओगे तो अल्लाह आपको जन्नत का खाना खिलाएगा। अगर दुनिया में आप प्यासे को पानी पिलाओगे, अल्लाह आपको जन्नत के शरबत पिलाएगा। ये हदीस पाक में है। इस्लाम ने क्लियर कर दिया, बिल्कुल खिला सकते हो। लेकिन बहरहाल अलग अलग इख्तलाफ पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखिए, आज अगर आप 1 लाख 2 लाख का खाना करते हैं तो उसमें होता क्या है कि अच्छा खाना बनाया, इनवाइटेशन दिया जाता है, कार्ड छप रहे बहुत सी जगहों पर, कार्ड दिए जाने के आप आइए। अब लेडीज और जेंट्स सज धज के आते हैं जैसे कि वहां कोई शादी है या कोई और मामला है। हालांकि नियाज का खाना था, इसे नजर और नियाज के खाना कहते हैं हम लोग, और ये गौसे आजम से मंसूब है। लेकिन आप जब अमीरों को बुला रहे हो, दोस्तों को बुलाते हो, तो अपनी बस्ती में उन गरीब को भी बुलाया करो जिनके यहाँ अच्छा खाना नहीं बनता है। वो गरीब है, गरीबों की पहले दावत होनी चाहिए। ये सिलसिला चालू कहां से हुआ? जो 11वीं शरीफ पर हम लंगर करते हैं, ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नती तो है। मतलब ये है कि आप लंगर करते थे, जो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा थे उनको 11वीं शरीफ के दिन 11 तारीख को चांद की अच्छे तरीके से एहतमाम के साथ में आप खाना खिलाते, और जो गुरबा होते, मसाकीन होते, वो भी खाना खाते थे। और ये आप इसाले सवाब करते थे नबी पाक की बारगाह में, जो भी था हुजूर की मोहब्बत में करते थे। लेकिन जब आप दुनिया से पर्दा किए, पहले तो आप ये सुन लें, इसी रबीउल आखिर की 11 तारीख को एक रिवायत में है कि आपका विसाले पाक है। इसलिए कहते हैं कि बड़ी 11वीं शरीफ, क्योंकि 11वीं शरीफ का जो महीना है वो खासकर रबीउल आखिर का महीना है। हालांकि चांद की 11 तारीख को हिंदू पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में जो है 11वीं शरीफ 11 तारीख को लोग करते हैं। लेकिन बड़ी 11वीं से मंसूब इसलिए किया गया कि इसी महीने की 11 तारीख को आपका विसाले पाक है, इसलिए कहा कि ये बड़ी है कि आपका विसाले जाहिरी हुआ। तो गौसे आजम ने जो सिलसिला चालू किया था, आपके चाहने वालों ने वो सिलसिला कायम रखा, यानी कि बाकी रखा, और आगे भी वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन यही चीज जब इंडिया और पाकिस्तान में आती है तो यहां उसको 11वीं शरीफ का नाम दिया गया। तो खाना खिलाना जायज है, आप गलत नहीं कर रहे, खिलाइएगा, लेकिन उस दावत में गरीबों को जरूर शामिल कीजिएगा। लंगर कर रहे हैं तो एक मुतलकन लंगर होना चाहिए, जो आए वो खाए। जब तक आपका खाना चलता रहेगा, खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, इस्ताअत के मुताबिक आप कीजिएगा। हमने देखा है कि बहुत से घरों में औरतें ज्यादा इन्वॉल्व होती है इसमें कि नहीं जी मैं तो सबको दावत करूंगी, पूरे महल्ले को दावत करूंगी। अब घर वाले की ताकत है नहीं, उसके पास
एक पतीला बिरयानी बनाने का पैसा नहीं है, वो नहीं बना पाएगा, लेकिन अब कर्जा लेके वो बिरयानी बना रहा है, कर्जा लेके दावत कर रहा है, कर्जा लेके उधार लेके वो 11वीं कर रहा है, तो ये ना करे, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। अब 11वीं शरीफ वाजिब है या फर्ज है? तो देखिए, ना तो वाजिब है ना फर्ज है, ये मुस्तहब काम है, करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो आपकी कोई पकड़ नहीं, आप पर कोई गुनाह नहीं होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन हम लोगों ने जो नफली चीज है, जो मुस्तहब चीज है, उसको इतना बढ़ावा हम दे देते हैं कि फर्ज को हम भूल जाते हैं। नमाज कज़ा हो गई, नियाज कर रहा है, लंगर चल रहा है, नमाज कज़ा है, आजान हो रही है, इधर खाना चल रहा है, एक भी खाना खाने के बाद ऐसा नहीं है कि चलिए आज हमने नियाज का खाना खाया है तो चले नमाज पढ़ ले, नहीं, वहीं पर बैठे रहेंगे। लेडीजों का मामला भी यही है कि सज धज के आएंगी, दावत है, बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े भी बनाती है, घूमती है, फिरती है, और सज धज के वो बस लंगर का खाना, लंगर के दावत हो जाती है, तमाम रिश्तेदार जमा हो जाते, तो उसमें भी कोई नमाज नहीं पढ़ता है। तो ये याद रख ले, पहले नमाज है, उसके बाद नियाज है। अगर नमाज नहीं पढ़ी, नियाज करते रहे, तो कयामत में आपकी पकड़ होगी, सबसे पहले नमाज के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। तो यहाँ उलमा अहले सुन्नत यानी कि बरेलवी हजरात कहकर लोग ये कहते हैं कि इन लोगों के यहाँ नियाज 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 है, नमाज नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि उलमा अहले सुन्नत और बरेलवियों का अकीदा यह है कि पहले नमाज है फिर नियाज है। गौसे आजम की तारीख आप पढ़िए, अब्दुल कादिर जिलानी कहां पैदा हुए? ईरान के कस्बे में पैदा हुए, लेकिन मजार कहां पे बना हुआ है? आपका मज़ार पाक बगदाद शरीफ में, जो इराक के अंदर है। आप देखें कि 40 साल तक आपने इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। एक रिवायत में है, एक टांग पर खड़े होकर आप नफिल नमाज में 15 साल तक मुसलसल कुरान अजीम की तिलावत करते रहे। नमाज फजर से पहले रोजाना एक कुरान मुकम्मल कर दिया करते थे। आप जिंदगी पढ़ें, 90 साल की आपकी जिंदगी होती है, लेकिन इस 90 साल की जिंदगी में आपने 25 साल जंगलों में गुजारे, खंडरात में गुजारे, वहां बयाबानों में रह के अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह के आगे अपनी पेशानियों को झुकाते थे। तो ये अल्लाह अल्लाह करके दुनिया से गए हो। कुरान का फरमान ये है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। यानी कि रब फरमाता तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। अब रब ने चर्चा ऐसा कर दिया, कयामत तक उनका चर्चा भी होता रहेगा, उनकी सीरत को, उनकी तमाम तक़वे और तहारत को बयान किया जाता रहेगा। तो जिनके नाम पर हम लंगर कर रहे हैं, जिनके नाम पर हम बिरयानी खिला रहे हैं, जिनके नाम पर हम तमाम खानों का, फ्रूटों का जो है हम एहतमाम करते हैं, उनकी जिंदगी को हम देखें और पढ़ें कि उन्होंने शरीयत मुतहरा पर कितना अमल किया। बच्चा पैदा होता है, दूध पीता है माँ का, लेकिन गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने फर्स्ट रमजान को जन्म लिया, दुनिया में आते ही रोजा रख लिया है। आप देखिएगा, बचपने के आलम में 18 पारे आपने सुना दिएगा। आपकी माँ का हाल यह था कि 18 पारे रोजाना तिलावत करती थी, तब दुनिया का कोई काम करती थी। तो हाल ये हुआ कि गौसे आजम ने वो 18 पारे हिफ्ज फरमा लिए हैं। ये माँ की एक देन है ना कि माँ पढ़ती है, बच्चा सुनता है। अल्लाह ने आपको मादरजाद वली पैदा फरमाया, तो जिनके नाम पर इतना कुछ किया जाता है, तो हम उनके सीरत पर अमल ना करें, उनके बताए हुए रास्ते पे ना चले, तो कल कयामत के दिन वो क्या कहेंगे? क्योंकि आपका कौल ये है, आपका फरमान ये अब्दुल कादिर जिलानी का कि जो मेरा चाहने वाला नमाज 5 वक्ता पढ़ेगा और जुम्मे के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, हराम चीजों से, हराम काम से बचता रहेगा, मैं अब्दुल कादिर जिलानी कल कयामत में अपने साथ उसको जन्नत में लेकर जाऊंगा। मतलब आप फरमाते कि मैं उसको जन्नत में अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन उसी को जो नमाज 5 वक्ता का पाबंद होगा और आक़ा करीम पर दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। तो ये कौल तो उन्हीं के हैं। लेकिन आज आप देखें जलसों का हाल क्या है। हालांकि बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं तकरीरों पर, वाकयात पर, करामतों पर, क्योंकि ऐसी ऐसी करामतें लोग अकीदत में बयान कर देते हैं कि जो मुखालिफ कैंप है वो जाहिर सी बात है उंगली उठाता है, वो कहते हैं कि ये चीज कहां से लेकर आए। अभी एक मुझे किसी ने भेजा मसला, ये आप देखिए कि इसमें कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी ने मलकुल मौत से वो टोकरा रूहों को छीन लिया। मतलब इस तरह की बातें ये बिल्कुल अकल से परे हैं कि मलकुल मौत से रूहों का टोकरा उन्होंने ले लिया कि नहीं ये रूहें नहीं लेके जाओगे आप। तो आप देखिए किस तरह की बदतमीजी है, ये एक इल्जाम तराशी है। एक साहब बयान कर रहे थे कि वो कब्र के अंदर धोबी से सवाल हुए, उन्होंने कहा मैं धोबी हूं, मैं तो गौसे आजम के कपड़े धोते था। तो वो जो ज़ईफ रिवायतें हैं, ज़ईफ वाक़ियात है जो मुस्तनद किताबों में नहीं मिलते, हमारे उलमा हक़्क़ा ने, मुफ्तियान किराम ने, हमारे जो भी अकाबिर रहे, उन्होंने उसको इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो ऐसे वाक़ियात
بیان نہ کیے جائے. غوث اعظم کا مرتبہ اونچا ہے, یہ چھوٹی موٹی کرامتیں بیان کرنے سے ظاہر نہیں ہوگا. ان کو تو اللہ نے مقام اونچا فرما دیا, اسی لیے تو فرمایا نا وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تو ان کی سیرت کو بتائیں بچوں کو کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے. بچپن میں ڈاکو ملے, یہ واقعہ بڑا مشہور سنایا جاتا ہے. تو یہ جو آج جلسے ہوتے ہیں تو ان میں ان کی سیرت کو بہترین طریقے سے بیان کرنا چاہیے. آپ پڑھیں غوث اعظم کی زندگی کو, آپ نے اپنی تقریروں میں اپنے بیان میں سب سے زیادہ خوف خدا پر فوکس کیا. لوگ آپ کے جلسے میں آتے تھے, 70,000 کا مجمع ہوتا تھا, لیکن جب جلسہ ختم ہوتا تھا, کانفرنس اختتام پذیر ہوتی تھی, تو کئی کئی جنازے اٹھتے تھے, کیونکہ آپ کا جو بیان تھا وہ خدا کے خوف کے اوپر زیادہ, قیامت کی ہولناکیوں پر ہوتا تھا, دوزخ کے عذاب پر ہوتا تھا. تو تمام وہ چیزیں تھی کہ لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوتا تھا اور وہ نیک راستے پہ چلا کرتے تھے. آج ہم نے تو وبائی لوٹنے کے لیے بس ہاتھ پار پھینکے اور کام تمام ہو گیا, نعرے لگ گئے یا غوث یا غوث, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو بھیا اس بات کو آپ سمجھیں, جو صاحب نصاب ہیں, زکات دینے والے ہیں, وہ امیر لوگ پہلے زکات نکالیں. یہ سمجھ لیں آپ, وہ فرض ہے آپ پر, اور اگر آپ زکات نہیں نکالیں گے تو یہ نفل آپ کا قبول نہیں ہوگا. جن کے ذمے نمازیں ہیں وہ نمازیں پڑھیں, یہ جو نیازیں ہیں وہ بعد میں قبول ہوں گی. قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا, پتہ یہ چلا کہ ہم تو بس اندھیرے میں رہی, ہمیں تو بتانے والا نہیں. حالانکہ علماء اہل سنت, علماء حقہ نے تمام چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. اس لیے نیاز کریں, لیکن اس سے پہلے نماز پڑھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں, اگر کسی کا قرضہ ہے تم پر, تو نبی کی حدیث یہ ہے کہ پہلے اس کا قرضہ آپ ادا کرو. اگر جس کا تم نے لے لیا ہے, ہمارے اوپر قرضہ تو ہزاروں لاکھوں روپے کا ہے, اور ہم نام و نمود کے لیے, دکھاوے کے لیے لنگر پہ لنگر, بریانی پہ بریانی کھلا رہے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام کو پڑھیں, سمجھیں, عمل کریں, تاکہ لگے کہ مسلمان زندہ ہے, قوم مسلم زندہ ہے, مسلمان آج بھی اسلام پر عمل کرنے والے زندہ ہے. بہرحال جو پیغام تھا میں نے پہنچایا ہے, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں, ضرور بیان کیجیے گا, اور پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا.